वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपको इसका टॉपिक बता देते हैं कि कर्मा मिलेगा। ठीक है, तो कर्मा तो मिलेगा, किनको मिलेगा? जिनके कर्मा है ही या फिर कुछ ऐसी बातें जो सही नहीं है। ठीक है, तो किस तरीके से ये उनकी चीज़ें उनके सामने आएगी कर्मा के रूप में। कर्मा मिलता है, मिलेगा, ये सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, पर चेंज और परिवर्तन या ये रीडिंग आपके लिए क्या बोलती है, किस तरीके से है, बहुत बहुत ख़ास रीडिंग होने वाली है गाइस। ठीक है, तो आपको देखना है, सुनना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाता है कि कर्मा क्या आपसे जुड़े हुए लोगों को या आपकी लाइफ का कर्मा चेंज होता है या कर्मा मिलता है। अच्छा या बुरा जो भी करते हैं वो हमारे परिणाम के रूप में या लाइफ के रूप में आता है। यहाँ पर चाहे वो पास्ट लाइफ यानी आपकी, चाहे वो पूर्व जन्म रही हो, चाहे वो आज की खुद की प्रेजेंट लाइफ में हो, पर चीज़ें जो रहती है स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो ये आपकी सारी एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंतर्गत ही है। ये सारी एक एक कार्ड्स जो हैं वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑरा, आपकी कर्मा पर आधारित है और 101% ही चीज़ें आपके ऊपर जाएंगी। आपको ये वीडियो, आपको ये रीडिंग अगर किसी तरह से मिलता है, आपके हाथ में पड़ता है या सामने आता है, तो आप यकीन जानिए कि इसके पीछे आपके एंजल्स या आपके देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उनको एक मैसेज देना है। जिनको जानकारी नहीं है या जिनका बिलीव नहीं है, जिनका विचार सोच ही नहीं है इस ओर, या वो जानते नहीं, समझते नहीं या यकीन नहीं करते, उनके यकीन को कहीं ना कहीं सेट करने के लिए कि जब वो ये रीडिंग देखेंगे, सुनेंगे, तो अपनी पीछे की या सामने की या बीच में चल रही उनकी लाइफ की जर्नी की सारी चीज़ें उनके सामने एक एक करके घटनाक्रम बातें सामने आएंगी, तब उनको यकीन हो जाएगा। ऊपर वाला चाहता है कि आपका यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए स्पिरिचुअली चीज़ों को आपको अवेकन करने के लिए। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है गाइस, जैसे आपके मन आपसे जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे हो सकते थे जिन्होंने अपने मन का गलत यूज़ किया, मन का, दिल का, दिमाग का यहाँ पर उनके द्वारा गलत उपयोग या गलत यूज़ किया गया। ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपके सराउंडिंग, आपके आसपास कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर उनका मन हमेशा गलत चीज़ों को, गलत काम, गलत बातों को करने पर आमादा करना, या फिर या उनका एक सोच ही ऐसी थी इस तरीके से। ठीक है, आपने अपने मन को चलाने के लिए या आपने अपने मन को के अंदर के डर या भय, गलत करने से बचने के लिए इस तरह की चीज़ों से, यानी कि हाँ, किसी के साथ मिलकर या किसी भी तरीके की चीज़ों को किसी के खिलाफ उपयोग ना करना, आपके अंदर आपने अपनी लाइफ में
एक अच्छी सोच को, थॉट को लेकर के चला। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत राइट था, बहुत सही था। जहाँ पर कुछ लोग गलत कर रहे थे, चाहते तो आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने सहन किया, आपने उन चीज़ों को इग्नोर किया। आप में से कुछ लोगों ने उस चीज़ को सहन किया, चाहे स्थिति परिस्थिति के वश किया हो, चाहे मजबूरी में किया हो, चाहे अपने आप ही किया हो, चाहे आपके कर्मा में लिखा हो, पर चीज़ें ऐसी थी। गलत के साथ गलत नहीं होना, या गलत चलने वालों के साथ गलत ना चलना, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली थी। ये आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकन का या स्पिरिचुअल जर्नी का एक रास्ता था, जो आपको सफ़र तय करने के लिए मजबूर किया, और आपने ये किया भी है गाइस। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आपके अंदर उस वक्त थी, आई। कुछ न कुछ ऐसे कर्मा जो थे आपके थे, जो या आसपास ऐसे लोग थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिव होने के बाद आप इस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रहना चाहते थे। आप वहाँ से या तो हट गए, या तो फिर आपने इग्नोर किया, या तो आपने उन चीज़ों से फ़ाइट किया। फ़ाइट क्यों किया? क्योंकि आप वैसा नहीं होना चाहते थे, गलत सहन नहीं करना चाहते थे। अब आ जाती है चीज़ें कि जो थॉट रहती है वो आपके थॉट बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देता है। यही रीज़न, यही चीज़ें ऐसी थी कि आप में से बहुत लोग हो सकता है गाइस, जहाँ पर अपने आप को चेंज और परिवर्तन करने के लिए कुछ समय आप या शांति चाहते रहे होंगे, धैर्य रखा होगा, अपने पेशेंस रखा होगा, अकेले में रहना पसंद करते रहे होंगे, कुछ चीज़ों को अपने मन और दिल में रख कर अकेले में शांति से, गहराई से बैठकर अपने आप से बात करते रहे होंगे, आकाश की ओर देख करके बात करते रहे होंगे, आसपास पेड़ पौधों को घूरते ध्यान से देखते रहे होंगे, कुछ ऐसी एहसासों को फील करते रहे होंगे, हवा को, जो आपके अंदर घुटन चल रही थी, जो आपके मन में कुछ दबा हुआ था, जो कुछ दुख दर्द था, उन चीज़ों को आप किसी और से नहीं, आप अपने ब्रह्मांड से बोल रहे थे। आप ब्रह्मांड के आगे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे अपनी बातों को, अपने सुख को, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को, अपने मन ही मन, द्वंद्व कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसी चीज़ें जो कहते हैं ना, कायनात या एनर्जी या फिर पॉजिटिव एनर्जी, जब आप सोच रहे होते थे तो ये उसमें और ज़्यादा आपकी हिम्मत को, साहस को बढ़ाता था, किस चीज़ के संघर्ष को सहन करने के लिए, गलत लोगों का सामना करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। आप वहाँ से हट नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। ये चीज़ें कन्फर्म है, यहाँ जो दिखाई दे रही है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जहाँ पर आपने चेंज करने के लिए, कहते हैं ना कि ऊपर वाले से कुछ मांगा हो, कुछ आपने ऊपर वाले से अपने चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं की हो सकता है यहाँ पर चीज़ें ऐसी है कि संघर्ष का टाइम एक बहुत लंबा समय चला, जहाँ पर आपकी, कहते हैं ना कि सारी सुख चैन जिंदगी पूरी दांव पर लग जाना, पूरा चैन चला जाना, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, बट उन चीज़ों का जो संघर्ष था वो आपने खुद ही अपने बिलीफ सिस्टम के माध्यम से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किया। अगर हम डेली एक चीज़ को सोच रहे होते हैं और बार बार उसी सोच को अपने दिमाग में, अपने मन में डाल रहे होते, क्योंकि सामने वाले जो आपके साथ थे, आसपास थे, वो आप उनके मन में हर वक्त क्या चल रहा होता था, उनकी सोच ही थी कि इसको परेशान करना है, इसको हटाना है, इसका सामान लेना है, इसको इतना चारों तरफ से घेर करके वो करना है, इसको बदनाम करना है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, इसको गालियाँ देना है, इसको परेशान करना है, इसको चीज़ों की, इसकी लाइफ में किसी काम में फोकस नहीं करने देना, इसको काम से हटाना है, इसको यहाँ से हटा करके दूसरी जगह भेजना है, इसको एक बंधन में डालना है जहाँ ये कहीं भी आगे ना बढ़ पाए, कुछ ना कर पाए, ये अपने मन और दिल की बात किसी से ना बोल पाए, इसके चारों तरफ से लोगों को हटाना है, इसको अकेला करना, आइसोलेट करके रख देना है, ऐसे इनकी आर्थिक स्थिति खत्म करना, इनका पैसा इनसे हटाना है, इनकी प्रॉपर्टी इनके पास से हटाना है, इनके आर्थिक आय के साधन को ख़त्म करना है, इनके सपने पूरे ना हो, इनकी खुशियाँ पूरी ना हो, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। आपको टेंशन दिन रात का देना है, आपकी लाइफ में परेशानियों पर परेशानियाँ को लाना है, आपको दुख दर्द में, तकलीफ़ में, बीमारियों में देखते रहना है, और देखा भी है और किया भी है, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देती है।
लेकिन जब ये चीज़ ये लोग डालते रहे दिन रात, तो इनका बिलीफ सिस्टम वैसा बना और इनके कर्मा चेंज होते गए और इनके सबकॉन्शियस माइंड ने वही रीड करना शुरू कर दिया और इनका बिहेवियर भी बदल गया। सोच से हमारा व्यवहार बदल जाता और इनका, आपके दुश्मनों का, एनिमीज़ का, आपके आसपास के लोगों का जो आपको परेशान करते थे या फिर आपके अपने भी थे, तो उनकी सोच ही इस तरीके की हो गई। ज़रूरी नहीं कि आपका अपना ही कोई दुश्मन हो, नहीं, साथ रहते फिर भी वो उल्टा सोचते और हम सही सोच रहे होते हैं। हम अपने हिसाब से सही होते हैं, सामने वाला अपने हिसाब से सही होता है, पर उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका कर्मा चेंज होने लगता है। यहीं से उसकी दुर्गति स्टार्ट हो जाती है कि वो अपने जीवन के अकाउंट में, लाइफ के अकाउंट में, पास्ट लाइफ से जो लिखा के लाया था, तो वो यहाँ फिर से शत्रुता पैदा करता है। फिर जो शत्रुता पैदा कर रहा है उसको ख़त्म करने के बजाय उसको और ज़्यादा वो आग देता है, भड़काता है। किस तरीके से? जैसा मैंने आपको बताया, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर साइलेंटली आप अपने आप को शांति में रखने की कोशिश कर रहे हैं और एंजल भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक लाइट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी आपकी इस शांति में आपका साथ दे रहे हैं। सनलाइट आपका साथ दे रही। सारा ब्रह्मांड आपकी शांति में, जो हलचल मची हुई थी, जो दुख था, जो दर्द था, उसमें आपको हील कर रहे थे। तो यहाँ क्यों इस तरीके की स्थिति में आप आए? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि अबंडेंस आपकी लाइफ में मिले, लोगों का आशीर्वाद आपको मिले, ईश्वर आपका साथ देने लगे। दुनिया ना दे तो ना दे, कहीं से शांति मिले, धैर्य मिले, अबंडेंस मिले, सुख समृद्धि मिले, सक्सेस का, सफलता का रास्ता मिले। ये जो चीज़ें थी कि माई माइंड इज़ माई सुपर पावर, तो जो आपके अंदर जो थॉट थी, ठीक है, माई माइंड इज़ सुपर पावर। पावर तो आपके अंदर बहुत थी क्योंकि आप पूर्व जन्म से लेकर आए, लेकिन आपकी एनर्जी जो थी वो परिस्थितियों की वश क्या हो रही थी, कहीं सप्रेस हो जाती थी, कहीं कुछ डार्कनेस में आ जाती थी। उन चीज़ों को आप बार बार कोशिश करते थे बैलेंस करने की, अकेले में रह कर के, ईश्वर के पास जा कर के, मंदिरों में जा कर के, घर में अरदास करके, प्रार्थनाएं करके, अकेले में ऊपर वाले से बात करके, अपने दिल और दुख को सुकून से बैठ कर के शांति से 2 आंसू गिरा लेने के बाद जो शांति मिलती है ना, और फिर हम अपने आप को फिर से तैयार और मजबूत कर लेते हैं। वो चीज़ें आपने की है, वो क्लियरली यहाँ पर एनर्जी में देख पा रही हूँ, दिखाई दे रहा है क्लियरली। ये जो पावरफुल एनर्जी थी, वो सुपर पावर, वो आपके पास अपने आप ही यहाँ से आप कलेक्ट करते गए हैं। एक कहते हैं ना कि इंसान ऐसा इंसान होता है जहाँ पर आप हाथ उठा करके किसी के लिए भी प्रार्थना करोगे ना, आप अपने मन में भी सोचोगे ना, तो ये धीरे धीरे गेन किया है आपने, वो प्रार्थना स्वीकार होती है आपकी। आप यकीन मानो या ना मानो, अगर अपने लिए करोगे तो ना हो, लेकिन आप दूसरों के लिए, हे भगवान उसका तबीयत ठीक हो जाए, हे भगवान उसके लिए ऐसा कर दो, हे प्रभु, अगर आपने आत्मा से, मन से, दिल से, कहते हैं ना, किसी के लिए कर ले, तो ईश्वर आपकी प्रार्थना दूसरे के लिए सुनता है। ये पावर आपके अंदर है और ये कलेक्ट आपने खुद की है गाइस चीज़ें। आप इन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपके पास ही जो है ना सुख समृद्धि आने का रास्ता यहीं से खुला। जो शांति और धैर्य नहीं थी, कुछ समय चलने के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये चीज़ें शुरू हो गई, वो धैर्य और शांति आना शुरू हो गया। आपको हथियार मिल गया, आपको रास्ता मिल गया, आपको चीज़ें समझ में आने लगी, आप समझ गए कि क्या करना है मुझे इस जीवन में जीने के लिए और इस तरह के लोगों के बीच में रह करके अपने आप को, अपनी लाइफ को चलाने के लिए। एक एनर्जी ऐसी, देखिए ये बंदी दूसरे को एनर्जी सेंड कर रहे हैं, आप क्या है, एनर्जी सेंडर हैं। आप इतने पॉजिटिव एनर्जी में हैं कि दूसरों को दूर से बैठ कर के प्रार्थना हील कर सकते हैं, आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग रेकी हीलर्स हो सकते हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे काम करने वाले हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल वे पर, अगर आप प्रार्थनाएं भी कर देते हैं लोगों के लिए, लोगों के सिर पर हाथ या उनके दुख दर्द को सुन लेते हैं, उनके अपने शब्द आप कुछ बोल देते हैं, तो आपकी वाणी में भी वो पावर, वो शब्द है, वो ऊर्जा है, वो चीज़ें होने लगती हैं सामने वाले के साथ। ये चीज़ें पता नहीं होती है गाइस, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, पता नहीं होता है तो चल रही होती है, लेकिन इसको और बढ़ाना है, उसकी पावर को, उसकी एनर्जी को, उसकी शक्ति को समझना है। स्पिरिचुअल वे पर अगर आपको गॉड कुछ देता है तो उस गॉड गिफ्ट को संभाल करके रखना और उस गिफ्ट का मान सम्मान बढ़ाना है, उसके साथ रहना है, जिससे कि आपको दुनिया सलाम करने लगती है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं
हैं, जहाँ पर कई हज़ार लोगों के, लाखों के बीच में आप घिरे हो सकते हो और आपको लोग मान सम्मान, रिस्पेक्ट देते होंगे, बहुत मानते होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग हुई है, वो ईश्वर आपको ऐसी ऐसी शक्तियाँ, ऐसी ऐसी पावर दे चुका है जो आपको खुद भी नहीं पता है। और बहुत से लोगों को पता है गाइस, ठीक है, इन चीज़ों को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो ये जो आपके आसपास लोग थे जिनकी निगेटिव सोच थी, ये बढ़ती गई, उनके चारों तरफ एक कहते हैं ना काला घेरा बनता गया और वो अपने ही रास्ते में फंस गए, या फिर बोलना चाहिए बहुत अनजान होकर के चल रहे थे कि वो सोचते थे कि ज़िंदगी में वो कुछ भी, किसी के साथ कुछ भी करेंगे तो चलेगा। बट ये चीज़ें ऐसी होती है जब बिना सोचे समझे हम किसी की लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो यहाँ आप में से बहुत लोग अलग हो गए हैं या हटने की कोशिश की है उस जगह से, उन लोगों के बीच से, या उन जगहों से जहां आपके लिए सही नहीं था, या उन चीज़ों से, उन कामों से, उन बातों से, उस वर्क प्लेस से, चीज़ों से हटे हैं, या फिर आपने अपनी जगह को चेंज किया, या फिर आप दिल से उन रिलेशनशिप से, उन चीज़ों से आप हटते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है। जो आप लाइट फील किए होंगे उसके बाद आपको ऐसा लगा होगा कि यस, चीज़ों को अभी ऐसे लोग बैठे हुए हो सकते हैं जो छोड़ना नहीं चाहते, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है और आसानी से आप छोड़ सकते हैं। आपके लिए वो रिश्ते, वो लोग, वो जगह, वो चीज़ इतना मायने नहीं रखती है। बट यहाँ पर दिखाई देता कि आप छोड़ना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ऐसी जो सोच होती है ना, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये थॉट डाला गया है, या आप इस तरीके की सोच में चल रहे हैं। एक तरीके से बोला जाए कि निगेटिव वे पर आप सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यही हमारे सपनों को पूरा करने वाला है। कोई लस्ट हो सकता है, कोई ऐसी ग्रीड हो सकती है, कुछ ऐसे कनिंग लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपको सपने दिखाते हो, झूठ बोलते हो, आपको बहलावे में रखे हों, आपके हिसाब से मन की बातें करते हो कि आपका मन का सपना पूरा होगा, या यहीं से, या इसी रिश्ते से, इसी जगह से, इसी तरह से, इसी लाइफ स्टाइल से, इसी तरह के लोगों के बीच में आपकी अच्छाई है। तो ये जो थॉट है ना, वो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में लाया है, नहीं लाया है तो लाएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जब तक टावर मूवमेंट नहीं आएगा आपकी लाइफ में, कोई कहते हैं ना, कोई ऐसी बड़ी चीज़ आपके घटना, दुर्घटना, कोई लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जब तक नहीं होती है जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। खो तो बहुत कुछ देते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला इतना आपको ये अवेकनिंग करवा रहा, आपकी सोच और समझ बदल रहा है कि दुनिया में रहो, दुनिया के साथ के लोगों के साथ रहो और उसकी चमक को देखो और फिर समझो कि रियलिटी क्या है। ये इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता कि आपके जीवन को ख़त्म कर दे, आपके परिवार को ख़त्म कर दे। ये डरने की ज़रूरत नहीं। टावर मूवमेंट का मतलब ये रहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में ये ऐसे बदलाव, ऐसे चेंज लाएगा, छोटे छोटे घटनाक्रम, छोटे छोटे रिश्तों के माध्यम से, छोटी छोटी जगहों में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे काम होंगे, कुछ ऐसी बड़ी छोटी घटनाएं, दुर्घटनाएं, कुछ ऐसे सुख और दुख देने वाली बातें होंगी जहां पर आपको रियलिटी पता चल जाएगी, जिससे आप फाइट करके फिर खड़े हो जाते हैं। टावर मूवमेंट के बाद इंसान ख़त्म नहीं होता, याद रखना। आपकी एक नई ज़िंदगी, नया काम, नई चीज़, नया शुरुआत, नई मुहूर्त होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो जहाँ जिसको बोलते हैं ना कि अब बच्चा, जो कि आपके अंदर ये अल्हड़ता थी, जो कि आप बिना सोचे समझे दूसरी जगह आप फोकस कर रहे थे, इन चीज़ों से आप निकल करके, शिफ्टिंग के माध्यम से बाहर आ करके, आप इन बंधनों को तोड़ करके आपने एक नया जीवन शुरुआत की है, इन चीज़ों से हट गए हैं। और ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में लाते हैं खुद ईश्वर, एक प्रोटेक्शन के साथ लाते हैं कि आपने ये सीखना है। आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि वाटर एलिमेंट है, उसमें आपके दया, भावना, करुणा भी होना चाहिए। आपके अंदर प्रोटेक्शन का भावना भी होना चाहिए। आपके अंदर वो बैलेंसिंग आनी चाहिए। जो पहले बहुत भावनाओं में बह जाते थे, और शायद भावनाओं के कहते हैं ना अधिक भावना में बहना गलत होता है, उसमें बैलेंसिंग आपकी आती नहीं थी पहले, जहाँ पर ये बहुत कष्ट और बहुत परेशानी, गलत निर्णय, गलत लोगों के बीच में, गलत रिश्तों में, गलत चीज़ों में, गलत कामों में बह जाते थे। लेकिन उसके बाद वो बैलेंसिंग सिखाने के लिए आपको, कि आप फिर उसके बाद कहते हैं ना, एक पैर भी फूक फूक करके इंसान रखने लगता है, एक बार फिसल जाए। छोटे से बच्चे को भी ये ज्ञान हो जाता है कि मैं यहाँ से गिर चुका हूँ, तो वो जब भी होगा तो वो दूसरा कदम, जब बच्चा चलना सीखता है तो आप उसकी चालाकी देखिएगा,
और ये भी ईश्वर करता है, ये भी ईश्वर उसको सिखाता है। हम बच्चे का पैर रख कर के नहीं उसको चलना सिखा सकते, उंगली पकड़ सकते हैं कि ठीक है तेरे को एक सहारा दे सकते हैं, तो हमें पकड़ ले और धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा। उल्टे सीधे कदम बढ़ाकर हमारी उंगली पकड़ करके चलता है, पर ईश्वर हमको भी ऐसे ही करता है कि हम तुम्हारी उंगली तो पकड़ सकते हैं पर चलना तुमको है, खड़ा तुमको होना है। ये देखो, ये बैलेंसिंग आपने बनाई है, एक पैर पत्थर के बाहर है, एक पैर पानी के अंदर है। यहाँ पर एक कप भरा जा रहा है दूसरे कप को बैलेंस करने के लिए, दोनों में इक्वली चीज़ों को लाने के लिए। यहाँ पर सनलाइट, मतलब जो कहते हैं ना कि एक रास्ता जा रहा है, यहाँ पर सनलाइट आ रही है, इस रास्ते में जाने की शुरुआत या फिर प्रारंभ करना। यहाँ पर आप देख रहे होगे हरियाली है, यहाँ पर प्रकृति है, यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्शन के साथ चीज़ों को देगा। आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो चक्रास वर्क कर रहा है, हार्ट चक्र के पास आप ट्रायंगल देखोगे, यहाँ पर आप थर्ड आई चक्र के पास आप लाइट को, ऊर्जा को उठता हुआ देख रहे हो। ये शुरुआत है आपकी। इन चीज़ों में बैलेंसिंग करना आपने सीखा और इसी तरीके से सीखा, और इन्हीं घटनाक्रम और इन्हीं चीज़ों, चालाकियों, मक्कारियों के बीच में रह करके, दुनिया को देख करके आपने अपने अंदर के चीज़ों को चेंज किया है, बदलाव किया है। ये स्पिरिचुअल सफ़र था आपका, और सफ़र है, जिनका नहीं है तो ये स्टार्ट होगा, जिनका हो चुका, आगे बढ़ चुका, उनको पता है कि यस आज आप क्या हैं, किस मुकाम पर हैं। और जिनके साथ ये चल रहा है तो वो चीज़ों को बहुत, कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ, इतनी पावर और स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर ही इकट्ठी कर ली है, जहाँ पर अब पहले विचलित हो जाते थे, जहाँ आप पहले कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों में टूटे होंगे, बहुत ज़्यादा घबराए होंगे, अब उन चीज़ों को आप फेस कर लेते हैं, क्योंकि ये नया चेंज और हीलिंग आपके अंदर, कहते हैं ना, खुद एक ऐसी पावर आ गई जहाँ शांति में बैठ कर के आप अपने आप को खुद हील कर लेते हैं। जहाँ पर पहले आप हीलिंग के लिए दूसरी दुनिया में दूसरे लोगों के पास जाते थे, दूसरे कंधों का सहारा ढूंढते थे, दूसरे लोगों की मेजॉरिटी या फिर उनकी कंपनी के बीच में रह कर के अपने आप को सोचते थे मैं हील हो गया, बट जैसे का तैसा सब कुछ रहता था, हील नहीं होता था और चीज़ें बढ़ जाती थी। आपकी दुखती रग में नमक और ज़्यादा डाल दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो चेंज करने से आपके अंदर आए हैं। नेगेटिव थिंकिंग को हम जितना बढ़ाएंगे वो उतना बढ़ेगी, लंबे समय तक चलेगी। ये रीबर्थ आपकी लाइफ में आया, ये रिफ्लेक्शन आपको दिखा करके गया कि यस तुम दुनिया को यहाँ से देखो और अपने अंदर ये चेंज ले करके आओ। जब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है ना, हम आईना देखते हैं, मिरर देखते हैं, तो हमको हम वैसे ही दिखते हैं, लेकिन उसके मिरर क्या बोलता है कि अपना ऊपरी व बाहरी आवरण आप देख लोगे, लेकिन अंदर आपको खुद झांकना, अंदर से मिरर आपको नहीं दिखाता कि क्या है। वो रीबर्थ आपके इसलिए हुआ यहाँ पर, जब अंदर से आप लोगों की मन की भावनाओं को रीड करने लगे, जब अंदर से आपने अपने आप को चेंज किया, शांत किया, आपने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, एक्सेप्टेंस सीख लिया, आपने हैंडल करना सीख लिया, आपने कुछ चीज़ों को लर्न किया, आपने कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली किया, आपने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा समझा और सर्च करने लगे, तो यहाँ से आपकी आदत बदली, आपकी संस्कार चेंज किया, आपने अपनी सोच को बदलने का मेहनत किया और सक्सेस की ओर आगे बढ़ने के लिए आपने काम किया। थॉट लंबे समय तक अगर चलती रहे निगेटिव वे पर तो वो उल्टा जाती है, और थॉट अगर एक पॉजिटिव वे पर जाती है तो वो अलग होती है। जो आपके साथ थे, जो आपकी लाइफ में जिन लोगों ने टावर मूवमेंट लाया, उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल घट चुकी है। वो उनके पास आज की डेट में अपने खुद के लिए शांति से बैठने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो डर और भय की लाइफ में उनके अंदर एकात्मता नहीं है, वो कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक जो उनके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी चल रही थी, वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो करके उनके अंदर इस तरीके से जेलसी पैदा करने के बाद ये खुद अपने ही चीज़ों में बंद गए हैं, या फिर अपने आप को नकारात्मक कर लेना, अपने आप से ही ना अपने आप को ही दुश्मन बना लेना। कोई बाहरी दुनिया का इनका दुश्मन नहीं है, लेकिन ये खुद बना लेते हैं। तो यहाँ से जो चीज़ें आपकी बदलाव या चेंज आई है, वो आपको जो आपको मन में आंसर प्रश्न थे, जो
आंसर चाहिए थे वो रिप्लाई आपको खुद ब खुद मिलता। बहुत कुछ दबा हुआ है जो अभी आपको आगे मिलना बाकी है, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आप जानना समझना चाहते हैं। चीज़ें टाइम दीजिए, वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और यही तो आपका स्पिरिचुअल सफ़र है, यही तो आपकी अवेकनिंग है, यही चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं ना कि और आगे काम करने के लिए प्यूरिफिकेशन में हो सकता है। आप लोग, बहुत से लोग लगे हों अपनी लाइफ, अपने थॉट, अपने बिहेवियर, अपना कर्मा, अपने चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो ये तो करना ही होता है, ठीक है। वी हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर आप जितना इन चीज़ों पर करेंगे, वर्क करेंगे, आगे जाएंगे, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और ब्लेसिंग्स, और कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो आपको खुद ब्रह्मांड आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, सुख समृद्धि देने के लिए यहाँ आपको अपनी ओर खींचेगा। ऐसी एनर्जी जो आप ऊपर वाले से लेते हैं या आप ले रहे हैं, देखिए, तो ही आप दूसरों को दे पाओगे, दूसरों का कल्याण कर पाओगे। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।